हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैक्रेड गुरुकुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं THDC इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और बाकी सारे ब्रांचेज के वैकेंसी आए हुए हैं, जिसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि जिनके पास 1 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम, वही लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस जो है वो पावर प्लांट, इधर थर्मल पावर प्लांट में होना चाहिए या फिर हाइड्रो पावर प्लांट में होना चाहिए। 100 मेगावाट का लिखा हुआ है वहाँ पे। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ डिटेल्स में। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मस्ट सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आने वाले जितने वीडियो अपडेट्स हैं वो सारे के सारे आपको मिलते रहेंगे। देखो, THDC की अगर हम बात करें तो THDC एक मिनी रत्ना कंपनी है। आपको यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है, इसके बारे में पूरा प्रोफाइल दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रोफाइल आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको मेजर जो इंपॉर्टेंट पार्ट ये मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग डेट है 12 तारीख को ओपन हुआ, 14/3 तक ये चलेगा। ये कुछ कंपनी का प्रोफाइल दिया हुआ कि कब बना था, कब स्टार्ट हुआ था THDC मिनी रत्ना, कब उसका मर्जर हुआ, NTPC के साथ क्या है प्रेजेंट, मतलब सारी चीज़ें इसमें लिखा हुआ, कितना आज का टोटल रेवेन्यू है, पर एनम क्या प्रॉफिट है, सारी चीज़ें। राइट, तो ये सब हमें भी नहीं जानना। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पोस्ट का डिटेल देखो, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद जियोलॉजी एंड जियोटेक्निकल, इन्वायरमेंट, माइनिंग, HR एंड फिनांस और विंड पावर प्रोजेक्ट। तो कुछ इस तरीके से वैकेंसी देखे जाए। सिविल के लिए 30 वैकेंसी है, तो ये 30 पोस्ट जो है, इसमें 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। 1 ईयर का एक्सपीरियंस किस में चाहिए वो बताओ। मिनिमम 60% तो चाहिए ही चाहिए। 60% से कम में काम नहीं चलेगा, सबके लिए है। 1 ईयर एक्सपीरियंस सब में है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस है, चाहे आपको सिविल का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का। मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ। तो जैसे कि सिविल के लिए टोटल 30 पोस्ट है, इसके लिए 25 पोस्ट है, इसके लिए 20 पोस्ट है। राइट, आपको जियोलॉजी एंड जियोटेक्निकल के लिए 7 पोस्ट हैं, इन्वायरमेंट के लिए 8 पोस्ट हैं। इन्वायरमेंट का एक ये है कि इसमें बीटेक और मास्टर्स जो होना चाहिए इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में होना चाहिए, बीटेक, और ये आपको बीएससी है, बीएससी इन जियोलॉजी या एमटेक इन जियोलॉजी और जियोटेक्निकल में है। मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ। माइनिंग है, माइनिंग का हो गया आपको। एचआर है, आपको फिनांस है। ये इस तरीके से हैं, 15-15 पोस्ट दिए हुए हैं इसमें। विंड पावर में है 2। इसमें एक खास बात यह है कि जिसमें एप्लीकेशन अगर 50 से कम आया, जिस भी पोस्ट के लिए 50 एप्लीकेशन से कम आया, तब तो डायरेक्ट वो इंटरव्यू से कराएंगे, तब वो डायरेक्ट वो इंटरव्यू करेंगे, कोई इधर उधर कुछ कोई एग्जाम नहीं ले। लेकिन अगर 50 क्रॉस कर जाता है, अगर वो 50 क्रॉस कर जाता है, तब वो पहले एक CBT टेस्ट कराएंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे फिर वो पर्सनल इंटरव्यू कराएंगे। जैसे कि सिविल की बात करें, अगर हम सिविल की बात करें, परमानेंट वैकेंसी E2 ग्रेड के लिए, तो बीटेक बीएससी हो गया आपको, उसमें 60% मिनिमम मार्क्स हो गया, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। मैंने पता ना, पोस्ट क्वालिफिकेशन 1 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए। मिनिमम जो होना चाहिए 100 मेगावाट कैपेसिटी का, या तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट या फिर थर्मल पावर प्लांट, इस तरीके में कोई काम किए हुए रहना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेशन में, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग में, डिज़ाइन में, इंजीनियरिंग में, कॉर्पोरेट प्लानिंग में, एनीथिंग। तो आपको मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस और मिनिमम 100 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट या फिर हाइड्रो पावर प्लांट, और एज लिमिट है मैक्सिमम 30 ईयर्स का एज है। जो SC ST OBC कैटेगरी के लोग हैं, उनके लिए एज जो डिफाइंड है एज पर द गवर्नमेंट की, OBC के लिए 3 साल मिलेगा, SC ST को 5 साल मिलेगा। वो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे यहाँ पे भी। इलेक्ट्रिकल का भी सेम है कि 1 ईयर का मिनिमम होना चाहिए। 100 मेगावाट आपको यहाँ पे दिख गया, मिनिमम 60%। बीटेक बीएससी आपको डिसिप्लिन जो दिख गया यहाँ पे है, सेम दोनों के लिए सेम तरीके का एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैकेनिकल के लिए भी सेम एक्सपीरियंस है, बीटेक उसके मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, और 60%, या फिर रिलेवेंट डिसिप्लिन जो मैकेनिकल का जो सब पार्ट होता है वो वाले से भी चलेगा। एंड इसका फिर आप ये देख लीजिए, 100 मेगावाट मिनिमम है और 1 ईयर मिनिमम है, और बाकी जो पोस्ट के जो है वो सिमिलर तरीके के। उस तरह से जियोलॉजी एंड जियोटेक्निकल की बात करें तो जियोलॉजी क्या होता है कि रेगुलर डिग्री इन MSc इन जियोलॉजी, MSc इन अप्लाइड जियोलॉजी, एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी, और इंटीग्रेटेड एमटेक इन जियोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, एमटेक इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये लोग जिन्होंने इस तरीके क्वालिफिकेशन है विद 60% मार्क्स, और जो भी कॉलेज है वो AICTE अप्रूव होना चाहिए। इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन वो प्रीवियस एक्सपीरियंस की तरह नहीं, लेकिन हाँ मिनिमम 100 मेगावाट होना चाहिए इसका भी, 1 साल का एक्सपीरियंस। और फिर कोल माइंस में हो गया, या फिर जियोलॉजिकल एंड जियोफिजिकल रिलेटेड वर्क्स जिन्होंने किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज इसका 30 साल है।
इंजीनियर इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में बीटेक तो किया है, ठीक है, लेकिन जैसे मास्टर्स जिन्होंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से किया वो लोग अप्लाई कर सकते हैं विद 60% मिनिमम मार्क्स हो गया, और 1 साल का तो है ही, और 100 मेगावाट ये हो गया आपको, जिसमें हाइड्रो पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट में काम किया या फिर कोल माइंस के फील्ड में भी काम किया, जहाँ पे इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो काम किया उनके लिए ये अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियर माइनिंग की बात करें तो माइनिंग इंजीनियरिंग में जो है हमारा माइनिंग इंजीनियरिंग में 60% हो गया, और माइनिंग इंजीनियरिंग जिन्होंने किया है, ठीक है, या फिर मैनेजर सर्टिफाइड इन द कोल फ्रॉम डीजीएमएस जिन्होंने किया है उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का तो मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए ही चाहिए कोल माइनिंग या फिर फील्ड एग्जीक्यूटिव में। एचआर की बात करें तो एचआर के लिए भी वही सेम है, जहाँ से एमबीए किया आपने, जो भी स्पेशलाइजेशन दिख रखा है आपको यहाँ पे सारे के सारे रेगुलर होना चाहिए, कोई आपको करस्पॉन्डेंस नहीं होना चाहिए। तो 60% हो गया, 2 साल का फुल टाइम एचआर होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, कहीं पे भी चलेगा, स्टेट सेंट्रल में या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, इंस्टीट्यूशंस में, अंडरटेकिंग जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में, कंपनी, मतलब कहीं पे भी इस तरीके का है जो ऑफिसेस हैं वहाँ पे आपको एचआर का लिखा हुआ है कि इन इन जगहों पे जो भी इसमें से मेंशन किए हुए इसमें से कहीं पे भी तो आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद फिनांस की बात करें तो फिनांस में सीए सीएमए क्वालिफाइड होना चाहिए। उसके बाद उसमें भी मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस, चाहे डिपार्टमेंट अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब फिनांस में हो गया, अकाउंट डिपार्टमेंट से स्टेट में हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, ऑर्गेनाइजेशन में हो गया। आप चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे हो या परमानेंट हो, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे हो तभी अंडरटेकिंग से प्राइवेट सेक्टर्स में होगा, लार्ज प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, कंपनी हो गया, फॉर्म्स हो गए, सारे, क्योंकि सारे वैकेंसी जो है वो परमानेंट वैकेंसी है। उसी तरीके से बात करें 9 नंबर इंजीनियर फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट E2 के ग्रेड के लिए जो है बीएससी बीटेक जो है रिलेवेंट डिसिप्लिन्स में देखेंगे तो वो चीज़ें है अप्रोप्रिएट 60% मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे अगर 59.99 भी रहेगा तो वैलिड नहीं होगा, 59.999% भी रहेगा तो इसको वो कंसिडर नहीं करेंगे, वो 60+% को कंसिडर करेंगे, याद रखिएगा, इसको काट देंगे, वो कंसिडर नहीं करेंगे, ये कंसिडरेबल है। इसमें कि मिनिमम जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो तो है ही, उसके बाद 1 साल का एक्सपीरियंस, और बाकी में 100 मेगावाट था, इसमें 50 मेगावाट का है, इसमें सिर्फ 50 मेगावाट का। इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिकल, ये सारे के सारे अप्लाई। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा होगा कि 59.99 वाले को कंसिडर नहीं करेंगे, वो 60% होना चाहिए मिनिमम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका यह आता है कि जो रिलैक्सेशन की बात करें तो मैंने आपको बता दिया है कि ओबीसी के लिए कितना मिलेगा, एससी एसटी के लिए वो सारे, क्योंकि वो कैटेगरी वाइज डिफाइंड है तो उस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। मैंने आपको बताया कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा, सिलेक्शन प्रोसेस में अगर यहाँ पे साफ लिखा हो कि इफ़ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स मीटिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज लेस देन 50 इन एनी पोस्ट कोड, सिलेक्शन प्रोसेस फॉर द पोस्ट कोड शैल कंप्राइज पर्सनल इंटरव्यू ओनली। मतलब सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू, अगर 50 फॉर्म से ज़्यादा, 50 फॉर्म से कम आए तो सिर्फ इंटरव्यू होगा, अगर 50 से ज़्यादा आया तो उसको फिर ये लोग पर्सनल इंटरव्यू और सीबीटी टेस्ट दोनों करेंगे, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज जो है 50% का है, 40% का, इस तरीके से लिखा हुआ है। एग्जामिनेशन का जो होगा वो 2.5 घंटे का एग्जाम होगा, हिंदी और इंग्लिश में, कुछ इस तरीके से एमसीक्यू जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, मतलब पार्टनर में जो एमसीक्यू का पार्ट रहेगा ये इस तरीके से, इसमें से एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा 0.25, क्योंकि बच्चों को छांटने के लिए किया जाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि कैंडिडेट्स अगर ज़्यादा आ जाते हैं तो। इसमें जो अगर वेटेज की बात करें तो 150 नंबर का तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन 75% वेटेज आपका सीवीटी टेस्ट का रहेगा और 25% जो वेटेज रहेगा वो आपका इंटरव्यू का रहेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर फॉर्म ज़्यादा आ गया, नहीं है फॉर्म कम आए तो कोई इशू नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू होना है। सेंटर्स की बात करें तो दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ और चंडीगढ़, ये 4-5 जगह पे रहेंगे आपका सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो रहेंगे। इसके बाद अगर हम सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी आपको 50,000 से लेके 1,60,000 तक, जिसमें 3% का एनुअल इंक्रीमेंट है। 3% जो लिखा हुआ है ना वो एनुअल इंक्रीमेंट लिखा हुआ है। इस कंपनी में ये फैसिलिटी है कि 4 साल के बाद आपको प्रमोट किया जाएगा, प्रमोशंस का अलग तरीका है, बेसिक एग्जामिनेशंस लेके जो है प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, मतलब E2 से E3 में प्रमोट कर दिया जाएगा 4 साल के बाद, ठीक है। फॉर्म का जो है वो प्राइस है कि 600 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, एंड जो एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो हो गया, ये सारे लोगों को आपको कोई फीस नहीं लगेगा, इनके लिए फीस एग्जम्प्टेड है, राइट।
तो ये सारी चीज़ें हैं एंड 12 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो गया है। तो अब जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा जाके फॉर्म भर दीजिए, जो लोग एलिजिबल हैं, ऐसे नहीं सारे लोग एलिजिबल हैं। इसके लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर चाहिए, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए जो रिसेंट हो, 2-3 मतलब 1 महीने का पुराना ज़्यादा नहीं हो, सिग्नेचर चाहिए। जितने डॉक्यूमेंट्स हैं आपको वो डॉक्यूमेंट्स रख लीजिएगा और उसके बाद एक्सपीरियंस लेटर भी आपको रखना है साथ में। कुछ नहीं करना है, THDC के साइट पे जाना है, thdc.co.in के साइट पे जाना है, वहाँ पे लिंक्स पे क्लिक करना है, कैरियर आएगा, कैरियर पे क्लिक करेंगे, जॉब न्यू जॉब ओपनिंग मैं दिखा देता हूँ। जैसे ही खोलेंगे तो उसके बाद एक नीचे साइट खुलेगा, उसके बाद वो पेज आ जाएगा, वहाँ से अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करके आप अपना सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाएंगे, अपलोड करने के बाद फाइनल पेमेंट मोड पे आएंगे, पेमेंट कर दीजिए। और जब नेक्स्ट डेट आएगा तो जब इनका स्क्रीनिंग होगा, स्क्रीनिंग के बाद आपको अगर एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के लिए बुलाएंगे, नहीं तो डायरेक्ट ही इंटरव्यू कराएंगे, राइट। तो ये कुछ है कि लास्ट डेट का वेट ना करें, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो पहले ही फॉर्म भर दें। इसके बाद इस तरीके का एक साइट खुलेगा, टी सब क्लिक करेंगे ना, जो मैंने आपको कैरियर पेज पे जॉब न्यू ओपनिंग, न्यू जॉब ओपनिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन है तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिए, या फिर ऑलरेडी अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया तो साइन इन करिए। साइन इन करने के बाद सारा चीज़ें, अब एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी फ़ोटो का साइज होगा वो 10 KB से लेकर 200 KB तक होगा, और जो आपको सिग्नेचर होगा, सिग्नेचर आपको 4 KB से 30 KB के बीच होगा। इससे ऊपर डालिएगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। कोई भी डॉक्यूमेंट रहेगा वो 10 KB से लेके 500 KB तक होगा, जो कि आपको डॉक्यूमेंट तो आपको PDF फॉर्मेट पे एक्सेप्ट हो जाएगा, लेकिन जो फोटो और सिग्नेचर है वो आपको सिर्फ और सिर्फ JPG फॉर्मेट पे ही एक्सेप्ट किया जाएगा। तो ये इस तरीके से स्टेप 1 2 3 4 कर लीजिए कंप्लीट। उस कंप्लीट करने के बाद फॉर्म भर दीजिए और फिर वेट करिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यू वैकेंसी। सो थैंक यू एवरीवन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाले जितने वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा आपके पास एक नंबर है, वो नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए, 7781913939। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।